हों ऐसी इच्छा है, उनको फिर से सन्मुख करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। उनको जाने दो जहाँ जाना हो। हमारा काम ये है कि सन्मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको एक बार दिखा देना कि ये सही रास्ता है। दिखाने के बाद उनके ध्यान में वो विषय आ जाए, उसके बाद भी अगर वो उल्टे रास्ते पर जाना चाहें तो उनकी इच्छा। तो तेषम सामुख्य सिद्ध्यर्थम अर्थ ज्ञानम अपेक्षितम। दैवी जीव जो विमुख हो गए हैं, ऐसे जो रुद्रांश ब्राह्मणों के द्वारा बहक जाने के कारण वो फिर से भगवान के सम्मुख हों, उसके लिए अर्थ ज्ञान अपेक्षित है। तदर्थम ग्रंथ टीकास्तु प्रभु प्रभृप्रतिभि कृताः। ये इसलिए द्वारकेश लिख रहे हैं कि महाप्रभु ने अपने लेखन के विषय में ये प्रश्न खड़ा किया था कि इतने सब शास्त्र थे, पर वो सब ऐसी कपटपूर्ण भाषा से लिखे गए हैं, ऐसे अटपटे लिखे गए हैं कि सीधी सीधी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। जानबूझकर ऐसी भाषाएं वहां लिखी गई हैं। तब फिर व्यास जी प्रकट हुए, नारद जी ने उनको कहा कि तुम सीधा सीधा लिखो, तो उन्होंने भागवत लिख दी। अब भागवत में भी वही समस्या आई, ऐसी लिखी कि और उलझ गए सब लोग उसमें। जितने लोगों ने लिखा सब अपने अपने ढंग से सबको अलग अलग समझ में आया। अब फिर उद्धार अटक गया, तो महाप्रभु ने फिर भगवत तत्वादीप निबंध और शोधनी लिखा। तो महाप्रभु ने अपने ही लेखन के ऊपर ये प्रश्न उठाया कि जब शास्त्र तो सिद्ध ही है, तो उद्धार जिनका होना होगा वो उसी से हो जाएगा, तुम क्यों अपनी इतनी शाही खराब कर रहे हो। तो वो इसीलिए कि उन शास्त्रों के व्याख्यान करते हुए जिन लोगों ने उल्टे व्याख्यान किए हैं, जिसके कारण देवी जीव उसके सही अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे तो सुधारना होगा। तो हम कोई नया शास्त्र प्रकट नहीं कर रहे हैं, पर उस शास्त्र के व्याख्यान के कारण, गलत व्याख्यान के कारण जो भ्रमणा पैदा हो गई है, उस भ्रमणा को दूर करते हैं हम। बस उतना ही हमारा उद्देश्य है। वही बात यहाँ द्वारकेश जी खुद के लिए कह रहे हैं कि जब महाप्रभु ने इतना सब कर रखा, फिर तुम क्यों इतना बढ़ा रहे हो इसको आगे। तो ये कह रहे हैं कि महाप्रभु के अर्थ को भी लोगों ने ऊट पटांग करना शुरू कर दिया है, और जिसके कारण उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में कहना क्या चाहते हैं। तो अब उनके लिए तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो वो समझाते हैं कि तदर्थम ग्रंथ टीकास्तु प्रभु प्रवृत्तिभिः कृताः। महाप्रभु के अर्थ को समझाने के लिए महाप्रभु के ग्रंथों की टीका श्री गोसाई जी आदि आचार्यों ने की। तासाम मतम समालोक्य। गोसाई जी आदि की जो विवृत्तियां हैं, उनके ऊपर उन जो भी वचन है, उनके मतों का आलोकन करके अच्छी तरह समझकर सर्व कर्तृकृपावलात् मया भी क्रियते ही सुगमान्वय बोधिनी। तो वैदिक गंगा में मैं भी हाथ धो रहा हूं। उनके अर्थों को कई आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया है, तो मैं भी अपनी लेखनी को पवित्र कर देता हूं। तो मैंने ये सुगमान्वय बोधिनी इस नाम से ये विभूति लिखी है। तो सुगम है, अन्वय का भी बोध कराने वाली है, ऐसा उन्होंने नाम लिखा है। इसलिए अब फिर से
एक बार तो दंडवत करके आए, फिर से दंडवत कर रहे हैं कि श्रीमद आचार्य चरणान नमस्कृत पुनः पुनः गोपीनाथांश्च सुखदान सप्त सूनुयुतान प्रभून। मैं आचार्य चरणों को नमस्कार करके, पुनः पुनः नमस्कार करके श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों को ही नमन करता हूँ, जो बड़े सुख देने वाले हैं। और सप्त सूनुयुतान प्रभून, 7 पुत्रों के साथ श्री विठलनाथ प्रभु चरण, वो भी सुख देने वाले हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उसके बाद श्री दामोदर संज्ञम तत्पुत्रम विठ्ठलरायकम। विठ्ठलराय श्री दामोदर संज्ञम तत्पुत्रम विठ्ठलरायकम श्रीवल्लभम गिरिधरम तत्सूनुम विठलेश्वरम द्वारिकेशम गिरिधर्म। ये परंपरा बता रहे हैं अपनी। द्वारिकेशम गिरिधरम मथुरानाथ संज्ञकम। ये मथुरानाथ जी हैं, वो इनके पिताजी, इनको इन्होंने पूर्व में नमन किया है। गंगा उनकी माता का नाम है, मथुरानाथ है वो उनके पिता का नाम है। तो दामोदर जी उनके पुत्र विठल राय, उनके श्री वल्लभ, उनके श्री गिरधर, उनके विठलेश्वर, उनके द्वारकेश, उनके गिरधर, उनके मथुरानाथ। तो अब गिन लो पीढ़ी। ये बड़े दामोदर जी हैं, यानी श्री गोसाई जी के बाद गिरधर जी आदि की पीढ़ी आएगी, उसके बाद दामोदर जी, विठल राय, वल्लभ जी, गिरधर जी, विठलेश्वर, द्वारिकेश जी, गिरधर, मथुरानाथ जी, 10, और राकेश जी 11वीं श्री गोसाई जी से। तो अब इनको सबको आपने देखो, ये शिष्टाचार कैसा है उस पर ध्यान देने योग्य है। ये तर्पण इसी को कहा जाता है। पानी पिलाना वो अलग तर्पण है, तो ये जो तर्पण है वो अलग प्रकार का है। संप्रदाय परंपरा के अनुसार ये तर्पण है। तर्पण यानी किसी को संतुष्ट करने की एक विधि, तृप्ति कराने की विधि। तो अब आगे हरिराय नरश्रेष्ठौ स्मृत्वा तत्टिप्पणी कृतौ। श्री हरिराय जी द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए नरश्रेष्ठ यानी पुरुषोत्तम जी। तो श्री हरिराय जी और श्री पुरुषोत्तम जी, ये दोनों ही, इन्होंने श्री गोसाई जी ने यमुनाष्टक पर जो लिखा है उसके ऊपर इन्होंने दोनों ने टिप्पणियां लिखी हैं। तो ये दो इस यमुनाष्टक ग्रंथ के टिप्पणीकार हैं। उनको उनका स्मरण करते हुए, यानी मैंने उन दोनों की टिप्पणियों को पढ़ा है, ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ये तात्पर्य है। क्योंकि हमने जो देखा ना, आचार्य वचनाशय निर्धारण प्रकार, कैसे हमें निर्धारण करना है। अगर श्री साईं जी ने लिखा है तो फिर उसे पढ़ो, उसके ऊपर कोई सीनियर ने लिखा है तो उसे भी पढ़ो। तुम्हारे से जितने भी सीनियर हैं उन्होंने क्या क्या कहा है वो तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए, उसके बाद तुम कुछ लिखो तो ठीक है। तो तत्टिप्पणी कृतौ यमुनाष्टक टीकायाश टिप्पणम विलिखाम्यहम्। तो इन दोनों प्राचीन टिप्पणीकार आचार्यों का स्मरण करते हुए यमुनाष्टक की टीका, उसके ऊपर टिप्पणम मैं लिख रहा हूं। अब ये टीका पर टिप्पण लिख रहा हूं, इसका मतलब श्री गोसाई जी की टीका और
श्री हरिराय महाप्रभु और श्री पुरुषोत्तम जी, ये दोनों ही इनके अग्रज हैं। तो उन सब के मत हैं, व्याख्या है, उनको मैं ध्यान में रखते हुए मैं कुछ लिख रहा हूं। तत्र बुद्धिम प्रयच्छन्तु श्रीमदाचार्य वंशजाः। तो अब ये जो मैं लिखना चाहता हूं उसमें लिखने के लिए मुझे बुद्धि दें आचार्य चरण के जो वंशज हैं वो सब। इस प्रकार से उन्होंने सबको नमन करते हुए विवेकपूर्ण रीति से ये पूरा उपक्रम किया है। तो इसमें हमें पूरे षोडश ग्रंथ जो अभी तक हमने किए उसका भी सार और उसकी क्रम संगति वो द्वारकेश जी ने हमें समझा दी, अन्यथा हमको उसे स्वतंत्र रूप से करना पड़ता। अब क्योंकि द्वारकेश जी की इतनी सुंदर ये संगति है और विषय का निरूपण भी है, इसलिए पहले मैंने ये सोचा था कि श्री हरिराय जी की या पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति लेंगे, पर उपक्रम द्वारकेश जी का लें और विवृत्ति किसी और की लें तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मन को। तो फिर द्वारकेश जी की विवृत्ति आगे इस ग्रंथ पे लेंगे। सब लोगों को इस बात को ध्यान में रखें कि प्रथम विवृत्ति श्री गोसाई जी की है, जैसे सिद्धांत मुक्तावली में हमने देखा था, नवरत्न में देखा था, उसके ऊपर द्वारकेश जी ने कुछ लिखा है। तो हमें श्री गोसाई जी की विवृत्ति को तो मूलवत समझकर पढ़ना है, उसके ऊपर द्वारकेश जी जो करेंगे वो हमें अलग से समझना है। तो जब भी विवृत्ति हम आगे पढ़ें तब जहाँ मूल यमुनाष्टक के शब्दों का व्याख्यान होगा तब हमें वहाँ देखना है, और जहाँ श्री गोसाई जी के वचनों की व्याख्या द्वारकेश जी कर रहे हैं उस समय में श्री गोसाई जी की टीका को देखना है। सरलता के लिए पहले यमुनाष्टक के मूल श्लोकों का सरल अर्थ अन्वय समझ लें, फिर उसके बाद श्री गोसाई जी ने जो लिखा है उसको हम समझ लें, और उसके बाद उसकी व्याख्या द्वारकेश जी ने जिस प्रकार से की है उसको करें। ये सब विषय आप लोगों के पास अनुवाद सहित उपलब्ध ही है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा परिश्रम का विषय नहीं है। आपको बाद में पढ़ना करना हो तो उसके लिए वो सब साहित्य है ही। तो उसे समझने में जहाँ कठिनाई आएगी बस उतना ही हमें परिश्रम करना है। तो मुझे लगता है कि इतने उपक्रम के साथ आज प्रथम सत्र है। आप लोग सब आज विराम भी नहीं लिया है, 1:15 तो बजा ही है, तो यहाँ विराम रखते हैं, 4 बजे फिर से बैठेंगे।